नमस्कार दोस्तों, क्लास 11 एमपी बोर्ड सीबीएसई। आज का चैप्टर है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मीनिंग होता है जो जनरल किया अपन ने, लेजर किया, उसमें किसी प्रकार का एरर ना हो, उसको जांच करने के लिए ट्रायल बैलेंस मेंटेन किया जाता है। ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है, ये फॉर द ईयर एंडिंग मेंटेन होता है। तो इसमें जो है अपन 3 मेथड पढ़ेंगे। एक है टोटल मेथड, दूसरा है बैलेंस मेथड, तीसरा है टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो इनको करने के लिए सबसे पहले अपने को जनरल करना पड़ेगा, जनरल से फिर लेजर मेंटेन करना पड़ेगा और लेजर से ट्रायल बैलेंस मेंटेन करना होगा। ये तीनों चीज़ें मैं आपको आज बताता हूँ। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में सबसे पहले जनरल एंट्री मेंटेन करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री देखें अपन, पहले तो कॉलम खींच लिया अपन ने, हेडिंग डाल लिया, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब 2016 पहली एंट्री है, नरेश कमेंट्स बिजनेस विथ ₹20,000। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल अकाउंट 20,000। नेक्स्ट एंट्री है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000। तो जून 5 को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। नेक्स्ट एंट्री है परचेस गुड्स फ्रॉम कृष्णा 5,500। तो डेट डाल देंगे जून 10, परचेस अकाउंट डेबिट टू कृष्णा 5,000 डेबिट, 5,500 डेबिट, 5,500 क्रेडिट में। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री कैश सेल्स, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,500। फिर नेक्स्ट एंट्रीज है सोल्ड गुड्स टू गोपाल, सॉरी 20 की एंट्री कैश परचेज। तो यह जाएगा यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,500। फिर नेक्स्ट 25 की एंट्री जून की सोल्ड गुड्स टू गोपाल, तो गोपाल डेबिट 5,000 टू सेल्स अकाउंट 5,000। फिर नेक्स्ट एंट्री 27 की रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल 3,000। उसके बाद है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 3,000। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 3,000 टू बैंक अकाउंट 3,000। 29 को है रिसीव्ड रेंट 2,700। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। लास्ट एंट्री है जून 30 स्टाफ सैलरी, तो स्टाफ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 टू बैंक अकाउंट। कैश में दिया है 1,000 और चेक से पेमेंट किया है सैलरी की 2,000। तो टोटल स्टाफ सैलरी में आ गया 3,000। अब इसके बाद जनरल मेंटेन होने के बाद अपन लेजर मेंटेन करेंगे। तो दोस्तों, मैंने पिछली क्लासेस की जो 11th की हुई हैं उसमें मैंने लेजर मेंटेन करना आपको बताया हुआ है। तो लेजर का आप वीडियो देख लीजिए और उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट आपको ट्रायल बैलेंस मेंटेन करना सिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो लेजर्स आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसी के अकॉर्डिंग से अपन ट्रायल बैलेंस मेंटेन करेंगे, टोटल मेथड से, बैलेंस मेथड से और टोटल एंड बैलेंस मेथड से। सबसे फर्स्ट मेथड है टोटल मेथड। हेडिंग डालेंगे ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग डेट एज ऑन 30 जून 2016। कॉलम खींच लेंगे, इसमें बनेंगे आपके 4 कॉलम, पर्टिकुलर, एलएफ लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देख लेंगे लेजर में अपन ने कौन सा लेजर मेंटेन किया। सबसे पहले अपन ने लेजर में कैश अकाउंट मेंटेन किया। अब अपन कर रहे हैं टोटल मेथड। तो अपन को टोटल से मतलब है कि लेजर की टोटलिंग क्या आ रही है। उसमें एक चीज़ का अपने को ध्यान रखना है कि जो बैलेंस कैरिड डाउन है उसको टोटल नहीं करना है। तो देखेंगे अपन कि कैश अकाउंट का जो लेजर है उसकी डेबिट की जो टोटल आ रहा है 30,200, तो डेबिट साइड लिख दिया अपन ने 30,200
200। क्रेडिट में जो टोटल आ रहा है उसको बैलेंस कैरिड डाउन छोड़कर उनकी टोटल कर लेंगे तो उसकी टोटलिंग आ रही, मतलब जैसे बाय बैंक है, बाय परचेस है, बाय स्टाफ सैलरी है। और फिर उसके बाद जो लेजर में बैलेंस आ रहा है कैरिड डाउन 30 जून क्लोजिंग डेट में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 11,700। तो 11,700 को छोड़कर, मतलब बैलेंस को छोड़कर जितने टोटल आ रही क्रेडिट उसको टोटल कर देंगे अपन, तो उसकी टोटलिंग आ रही 18,500 क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड लिख देंगे 18,500। फिर देखिए सेकेंड अकाउंट कौन सा मेंटेन किया अपन ने लेजर में, तो कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया है। तो लिख लेंगे अपन यहाँ कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स में। अब देख लें उसका टोटल कहाँ आ रहा है, तो उसका टोटल जो आ रहा है क्रेडिट साइड आ रहा है, तो एंट्री अपन क्रेडिट साइड लिख देंगे 20,000 रुपीज़। उसके बाद देख लेंगे नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है, बैंक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट में जो टोटल आ रहा है डेबिट में आ रहा है 10,000 और क्रेडिट में आ रहा है 5,000 बैलेंस छोड़ने के बाद। उसके बाद अपन देखें नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है, नेक्स्ट अकाउंट है परचेस अकाउंट लेजर में। तो अपन परचेस यहाँ लिख लेंगे परचेस अकाउंट, उसकी जो टोटल डेबिट साइड आ रही है 13,000, तो डेबिट में ही लिख लेंगे 13,000। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कृष्णा का, कृष्णा की जो टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड 5,500। उसके बाद अपन देखेंगे सेल्स, तो सेल्स अकाउंट का जो टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड 9,500, तो लिख लेंगे 9,500। उसके बाद गोपाल, गोपाल में लेजर में देखेंगे आप डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है 5,000, तो डेबिट में लिखिए 5,000। क्रेडिट साइड जो है बैलेंस छोड़ने के बाद 3,000 आ रहा है, तो अपन ने क्रेडिट साइड 3,000 लिख लिया। उसके बाद लिखा ड्राइंग्स अकाउंट बनाया हुआ लेजर में, तो उसका जो टोटल आ रहा है डेबिट साइड आ रहा है, तो डेबिट में लिख लिया 3,000। फिर रेंट अकाउंट, रेंट का जो टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड लिख लिया 2,700। फिर स्टाफ सैलरी अकाउंट वो डेबिट साइड आ रहा है, तो डेबिट साइड लिख लिया 3,000। उसके बाद अपन को जो है डेबिट का टोटल कर देंगे, तो ये आ रहा है 64,200। क्रेडिट की टोटल कर दी अपन ने 64,200। ये टोटल दोनों साइड के इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल नहीं आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं जनरल लेजर में मिस्टेक्स है अपनी। तो ये लेजर से पूरी जांच, ट्रायल बैलेंस से पूरी जांच हो जाती है कि आपके जनरल लेजर में मिस्टेक है कि नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है बैलेंस मेथड। हेडिंग डाल दी अपन ने ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 जून 2016। कॉलम बना लिए 4 कॉलम, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब बैलेंस मेथड में अपने को ध्यान रखना अपन लेजर से मेंटेन कर रहे हैं, तो जो लेजर से मेंटेन करेंगे जैसे कैश अकाउंट अपन ने लिखा, तो बैलेंस मेथड में बैलेंस से मतलब जो अपन कैरिड डाउन बैलेंस फाइंड आउट करते हैं उससे मतलब है। तो जो बैलेंस जैसे मतलब कैश अकाउंट का जो दिया हुआ है बैलेंस वो लेजर में क्रेडिट साइड दिया हुआ, तो जस्ट अपोजिट अपन ट्रायल बैलेंस में मेंटेन करेंगे। क्रेडिट साइड बैलेंस दिया हुआ है लेजर में 11,700, तो उसको डेबिट साइड लिख लेंगे 11,700। उसके बाद सेकेंड अकाउंट्स जो दिया हुआ लेजर में कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस दिया हुआ है डेबिट साइड दिया हुआ है कैरिड डाउन का, तो वो अपन क्रेडिट साइड मेंटेन कर लेंगे। इसी प्रकार से बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का जो बैलेंस दिया हुआ क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग डेट का, तो अपन ने उसको डेबिट साइड लिख लिया अपोजिट में। इसी प्रकार से अपन ने परचेस का लिखा, परचेस अकाउंट, उसको भी डेबिट साइड लिख दिया, उसके भी उसका बैलेंस लेजर में क्रेडिट साइड दिया हुआ है। उसके बाद कृष्णा अकाउंट, कृष्णा का बैलेंस लेजर में दिया हुआ है डेबिट साइड, तो उसको अपन ने क्रेडिट साइड लिख दिया। उसके बाद सेल्स अकाउंट, सेल्स का भी दिया हुआ है डेबिट साइड बैलेंस लेजर में, तो उसको अपन ने क्रेडिट साइड लिख दिया। गोपाल का क्रेडिट साइड बैलेंस दिया, तो उसको अपन ने डेबिट साइड लिख दिया। बैलेंस कैरिड डाउन पर, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स का जो बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट साइड दिया है कैरिड डाउन का, तो उसको अपन ने डेबिट साइड लिख दिया। रेंट अकाउंट, रेंट का जो बैलेंस दिया हुआ है डेबिट साइड दिया हुआ है, तो उसको अपन ने क्रेडिट साइड लिख दिया। स्टाफ सैलरी अकाउंट, उसका दिया हुआ है क्रेडिट साइड, तो उसको अपन ने डेबिट साइड लिख दिया। तो ये बैलेंस मेथड है, टोटल कर दिया अपन ने 37,700
डेबिट का, क्रेडिट का 37,700। दोस्तों जो थर्ड मेथड है टोटल एंड बैलेंस मेथड। हेडिंग डाल ली अपन ने ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 जून 2016। सबसे पहले इसके कॉलम देख लें अपन, पर्टिकुलर LF। उसके बाद अपन ने यहाँ कॉलम बनाए, ये 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट के टोटल मेथड के हो गए और ये 2 कॉलम बैलेंस मेथड के हो गए। तो इसके पूर्व मैंने अभी जो समझाया है, टोटल मेथड भी समझाया है और बैलेंस मेथड भी समझाया है, वही एंट्रियाँ आपको यहाँ पुटिंग करनी है। तो ये टोटल मेथड में देखेंगे आप, पहले अपन टोटल मेथड कर लेंगे पूरा क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया हुआ है, ये फिल कर लेंगे अपन। उसके बाद अपन कर लेंगे बैलेंस मेथड और टोटल कर देंगे अपन। तो टोटल मेथड का टोटल दोनों साइड इक्वल आएगा डेबिट क्रेडिट। तो इसका टोटल का आ रहा है टोटल मेथड का 64,200 डेबिट का, और क्रेडिट का आ रहा है 64,200। इसी प्रकार से बैलेंस मेथड का डेबिट की टोटल आ रही है 37,700 और क्रेडिट की आ रही 37,700। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो तीनों मेथड कंप्लीट हो गई हैं आपकी। दोस्तों अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं। तो मेरी वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।